नगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान दिग्गज नेताओं के प्रदेश में लगातार दौरे हो रही हैं। बुधवार को कोटा बूंदी के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रदेश कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फूट जाहिर हो गई। सचिन पायलट किसी भी तरह के कैंपेन में शामिल नहीं हो रहे। राहुल गांधी राजस्थान आना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट न केवल कांग्रेस के किसी कैंपेन में दिख रहे, बल्कि उनका कोई पोस्टर या बैनर कांग्रेस के किसी कैंपेन में भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं राहुल गांधी तो राजस्थान में आना ही नहीं चाहते। वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा रही है। मकराना से खबर, जहां स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मोरेड तहसील मकराना में मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में स्वीप टीम प्रभारी सीबीओ मकराना व दीपक शुक्ला व स्वीप टीम सदस्य श्री ए के भाटी और गजेंद्र सिंह गुर्जर, मुरली मनोहर व योगेश जिंदल द्वारा मतदाताओं को अपने वोट की अहमियत व महत्व को बड़े ही बारीकी से समझाया गया। मकराना से खबर, जहां कल समाज सेवी गंगाराम मेघवाल ने नामांकन भरा। मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा के समक्ष गाजे बाजे के साथ जुलूस के साथ पहुंचे। उपखंड कार्यालय मकराना में साथ में चित्रमल पिंडार, श्यामलाल पनवा, हिमराज नैन, बाबूलाल बरवड़, जुहर मोहम्मद जाहिर खान, कैलाश चंद बरवाली सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। चांदपुर से खबर, जहां बिजनौर जिले के मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने नदी विहार पहुंचकर गौवंश की मौत की स्थिति की जांच की व संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश के लिए जगह जगह पर गौशाला का निर्माण कर रही है, जिसमें गौवंश को रखकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ गौवंश प्रेमी है, फिर भी अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण गौशाला की दशा सुधारने का तैयार नहीं। चांदपुरा तहसील से 1 किलोमीटर दूर नंदी विहार में सैकड़ों नंदी रह रही हैं। आज नंदी विहार गौशाला में सरकारी अधिकारियों का विजिट हुआ है, जरा इसके संबंध में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंदी गौशाला में हमारे सीडीओ साहब आए हैं और साथ में ब्लॉक प्रमुख साहब हैं और जो हमारे सक्रिय हमारे दाएं बाएं जो खड़े हैं वो दिख रहे हैं, और सब लोगों ने मिल के कि किस तरह से इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्यपरक वातावरण, जैसे इन्होंने सलाह दी कि पशु बंधे रहते हैं, इससे पशुओं में एक स्वाभाविक रूप से निराशा होती है, तो इनको खोलने की व्यवस्था, चारागाह के लिए भूमि की और ज़्यादा उपलब्धता, सोलर लाइट और इससे संबंधित और सब भी कई चीज़ें सीडीओ सर ने मार्गदर्शन किया। और हमें उम्मीद है कि सीडीओ सर के बताए हुए रास्ते पे और हम इस सभी विभाग मिल के जैसे। कुशीनगर से खबर, जहां लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास विष्णुपुरा के रजली देवी महाविद्यालय परगना मिठिया में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद कुशीनगर विजय दुबे और नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाट्य मंचन और कला प्रदर्शनी के सभी का मन मोह लिया। देशनोक से खबर, जहां वोट के बदले नोट देने की शिकायत को लेकर बुधवार दोपहर एक पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों में समझाइश कर एक बारगी मामला शांत करा दिया। वहीं एक पक्ष की ओर से पुलिस को परिवाद भी दिया कि जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
विमला कंवर के नाम से थाना प्रभारी देशनोक को दिए गए शिकायत पत्र में बताया गया कि 2 लोग आज दोपहर देशनोक में घर घर घूमकर वोट के बदले रुपए देने का प्रलोभन दे रहे थे। साथ ही महिलाओं से दूरभाष नंबर भी मांग रहे थे। गौरतलब है कि देशनोक में पिछले कई महीनों से वार्ड वाइज मोबाइल नंबर मांग रहे। इधर देशनोक SHO कश्यप सिंह ने बताया कि वोट के बदले नोट देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। खबर आहोर से, जहां विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी करण रायका चुनावी मैदान में है। यूथ कांग्रेस से प्रदेश कार्यकारिणी में पद पर रहने वाला करण भाजपा व कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकता है। भाजपा का वोट बैंक माने जाने वाला देवासी समाज करण रायका के साथ बताया जा रहा है। आपको बता दें, आमजन द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि सिरोही से ओटाराम देवासी के सामने निर्दलीय हेमंत पुरोहित तो आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित के सामने निर्दलीय करण रायका भारी पड़ सकते हैं। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो और क्या है अहम मुद्दा आपका? नमस्कार, राम राम साहब। मेरा ये और विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का मुद्दा ये है कि अभी जो हमारे 4-5 महीने पहले हमारा जो महाकुंभ जो जोधपुर में हमारे समाज ने रखा था, उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो आगामी चुनाव में जो हमारी जो राजस्थान की जितनी भी पार्टी है, उन पार्टियों से हमारा निवेदन था कि मतलब पिछले कई सालों से हमारे समाज को मतलब एक रतन जी देवासी रानीवाड़ा और अपने सिरोही से अपने ओटाराम जी भोपा जी को टिकट देती आ रही है। तो हमारा ये उद्देश्य था कि हमारे मतलब ये पाली संभाग है, पहले जोधपुर संभाग था, पाली संभाग में हमारा ये रबारी समाज जो पशुपालक है, उनकी जनसंख्या इतने और इनकी इतनी वोटर्स है, ये बहुमूल्य क्षेत्र है। तो हमारा इस सरकार से ये निवेदन था कि भाई आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें ये दोनों पार्टी या जो भी पार्टी है, ये पार्टी हमारे समाज से मतलब 2-2 टिकट और जारी करें। और इस बार भी उन्होंने हमारे समाज को जो पशुपालक है उनको गुमराह किया और इस बार भी एक रतन जी साहब भाई साहब को दिया और एक ही ओटाराम जी बाबू जी को दिया। इसलिए मेरा ये मतलब उद्देश्य है कि मैं एक बार यहाँ से निर्दलीय लड़ूंगा और मैं आगे जो भी दिल्ली में आला कमान सरकार बैठी है उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी समाज भी इतनी वोटर हमें ला सकती है और 36 कुंभ का मेरे साथ आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और वो मेरे साथ है। उन्होंने मुझे जज्बा दिया, हौसला दिया और हमारे रबारी समाज भी पूर्ण युवा पीढ़ी मेरे साथ है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। राम राम। सुमेरपुर से 4 नंबर वार्ड से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय था। उसमें भी मैंने एक जो कांग्रेस प्रत्याशी था उसको पराजित किया था और जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं कुंदन सिंह जी, वो मेरे से और थोड़ा उनका 30-40 का फेर होकर वो थोड़े मेरे से हीन हो गए थे। तो ये था मेरा। क्या रीजन था कि सुमेरपुर में आपने फॉर्म नहीं भरा और आहोर से जाके भरा? सुमेरपुर में मेरा बढ़ने का ये नहीं था कि वैसे सुमेरपुर और ये आहोर में कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। पहला तो ये है कि सुमेरपुर और ये आहोर जो आहोर है, इसमें क्या है, हमारी मतलब एक देसी भाषा में बोलते हैं हमारी सिलवाटी। जो सिलवाटी के 3 गांव है जो वो अपने सुमेरपुर में पाली जिले से अटैच है। बाकी सारे गांव है ना, जितने भी 24 गांव, वो हमारे इस आहोर बेल्ट से बिलोंग करते हैं और हमारा यहाँ पे वोटर्स भी हमारा अच्छे हैं। इसलिए मैंने यहाँ लड़ने का प्रयास कर रहा है। और रही बात सुमेरपुर में, ऐसा था कि हमारे समाज से 1 और 2 उम्मीदवार थे, वो फॉर्म दाखिल करना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने समाज के बीच कहीं टांग नहीं अड़ाऊं और मैंने जाके ये सोच लिया कि मैं अपने यहाँ से और क्षेत्र से चुनाव। राजस्थान